हेलो। हेलो। सत जी। हेलो। सर साहिब जी, पवन जी बोल रहे हैं? नहीं। कौन बोल रहे जी आप? हाँ, मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं भगत जी। अच्छा अच्छा, मैं पवन दास को फोन किया था। ये पवन दास का दूसरा नंबर है कोई होगा। आपके पास है नंबर? नंबर तो होगा पर अभी तो नहीं है। अभी निकालना पड़ेगा, घर पे होगा, मतलब अभी थोड़ा रास्ते में है। अच्छा, ये तो देंगे आप मेरे को उसका नंबर? नंबर देखना पड़ेगा इसमें। अगर होगा तो इसी नंबर पे कॉल कर देना मेरे को। बोलो, क्या मैं समस्या है? शंकर, हाँ। समस्या पूछनी थी उनसे एक। हाँ, क्या है बोलो। समस्या है, जैसे मैंने नाम दीक्षा ली हुई है, हम्म। तो नाम दीक्षा तो ली थी मैंने सत्संग को महीना सुनने के बाद ही। हम्म। तो उसमें मेरे को स्वप्न में दर्शन हुए थे। हम्म। तो उसमें एक जन्म में तो जैसे कबीर से भगवान जी का जन्म कमल के फूल पे हुआ, हम्म। तो उनका जन्म कमल के फूल पे दिखाई दिया। हम्म। दूसरा जन्म कहीं और गांव में घूम रहा था, छोटा सा मकान था मेरा। हम्म। उसके बाद जो जन्म हुआ, आगे के दिखाया तो बकरे का था, उसके बाद भैंसे का। हम्म। फिर आवाज आई कि मैं आपको त्रेता से आपके पास हूँ। हम्म। तो त्रेता का जन्म दिखाया तो उसमें मृत शव था, उसमें रोशनी जैसी निकल रही थी मृत शरीर से। हम्म। तो ये क्या सत्संग सुनने का था कि या मेरे दिल का कोई वहम हो सकता है ऐसा? अब देखो भगत जी, अब परमात्मा किसी आत्मा के अंदर जैसा भी भाव होता है वैसा परमात्मा उसको दिखाते हैं। मेरा भाव तो यही था ना कि अध्यात्म गुरु ढूंढना, मैं बचपन से ढूंढ रहा था। अब आपके अंदर जैसा भी भाव होगा कि मतलब ऐसा, मतलब जो परमात्मा का विधान है उसमें कोई आपके अंदर वो होगा कि ऐसा होता है नहीं होता है, तो परमात्मा ने आपको दिखाया कि गधा भी बनोगे, कुत्ता भी बनोगे, जन का मतलब ये जन्म होंगे इस जीव के बिगर भक्ति के। हैं? वो तो मैं आपकी बात मानता हाँ। हूँ ना। तो इस तरह से परमात्मा उस जीव को जब तक नहीं दिखा देते ना तब तक विश्वास नहीं होता। मैं तो इसीलिए अध्यात्म का गुरु ढूंढ रहा था ना, बचपन से ही हाँ। मैं पूछता भी था कहीं, क्योंकि मेरे को अध्यात्म गुरु बताओ, माता पिता को भी पूछता था। हाँ। हाँ। तो वो कहते थे हमारा अध्यात्म गुरु रविदास है। मैं क्या, मैं नहीं मानता इस चीज को। हाँ। हाँ। तो जब मैंने एक तो मेरे को पहले पता ही नहीं था इनका, हम्म। गुरु जी का। हम्म। ये तो पता मेरे को लास्ट ईयर ही लगा। पहले मेरा स्वामी से जुड़ा हुआ था हम्म। 88 से। हम्म। तो मेरे को इनका पता लगा मार्च में। हम्म। मैं से सत्संग लगा सुनने, इनका सत्संग आया, मैं क्या सत्संग सुन लेता हूँ। हम्म। तो इनके सत्संग सुनने में कुछ मेरे को ज्ञान का भी पता चला थोड़ा बहुत। हम्म। 10-12 दिन फिर मैं महीना भर सुनता रहा। हम्म। तो उसी दौरान मेरे को ये सपना आया। हम्म। जब मैं सत्संग सुनता था तो मैं यही विनती करता था कि मालिक मेरे को भी नाम दान दे दो और हम्म। मेरी जिंदगी बख्श दो, उद्धार करना है मेरा। हम्म। तो उसके बाद ये स्वप्न आया। अच्छा, तो अभी और आपने एक नामदान नहीं लिया? ने ले लिया नाम दान तो मैंने। कब लिया था? मेरे को तो 1.5 साल हो गया जी। 1.5 साल पहले ही ले लिया ना? हाँ जी, हाँ जी। चलो, तो अब नामदान तो चलो ले लिया, लेकिन कुछ सच्चाई का पता है आपको थोड़ी बहुत? बिल्कुल जी, सच्चाई का पूरा पता है मेरे अब मैनेजमेंट के साथ रह रहे हो कि आप उससे थोड़ा दूर हट गए हो? को। नहीं, मैं मैनेजमेंट के साथ ही हूँ, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ हम्म। वहाँ से नाम दान केंद्र भी बहुत दूर है। नहीं, बात तो उनसे होती रहती है मेरी। दूर है लेकिन अब उनकी उनकी बातों का, आदेशों का पालन करोगे तो फिर परमात्मा का तो कोई ऐसा आदेश नहीं है ना, ये जो कर रहे हैं। बात ये है। नहीं, आदेशों का पालन तो मैं कर रहा हूँ। अब उनके आदेशों का पालन करोगे फिर दोनों तरफ हो जाओगे फिर, क्योंकि उसमें फिर नहीं निर्णय करना पड़ेगा कि सत्य क्या है कि झूठ क्या है। नहीं, जैसे गुरु जी
से ही नामदान लिया हुआ है ना मैंने, हाँ। तो गुरुजी ने जो आदेश बताए हैं वही आदेशों का पालन कर रहा हूँ। ठीक है, नामदान ले लिया आपने, नामदान ले लिया नाम, लेकिन वैसे तो इनको गुरुजी का आदेश नहीं है नाम देने का, ये अधिकारी नहीं है, ये सब अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं भगत जी। इस बात को आपको सच्चाई को पता है? नहीं जी, इतना गहराई में तो मेरे को नहीं है जी पता, जो कानून नियम बताए हैं ना। ठीक है, नियम बताए हैं, लेकिन जब नामदान उपदेश जो है ना, वो हाँ जी। मतलब सतगुरु के अलावा कोई भी अधिकारी नहीं है। और इन्होंने जो अच्छा। नामदान खोल दिए हैं, जो ये भी दुकानें खोलने का आदेश नहीं है गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी हमें, आपने तो चलो अभी नाम लिया है, गुरुजी ने 2014 तक जो सत्संग किए हैं उसमें गुरुजी ने कभी अपने सत्संगों में जिक्र नहीं किया। और पहले एक ही आश्रम था बरवाला में, तो गुरुजी ने हाँ। ये कहा है अपने सत्संगों में, उसका आज भी आप सत्संग सुन सकते हो उस वीडियो के, इस पृथ्वी पर, किस ब्रह्मांड में इस नामदान देने का, तीनों मंत्रों का कोई भी अधिकारी नहीं है। हाँ जी। कोई भी अधिकारी नहीं है। तो बताओ, अब ये नामदान दे रहे हैं इन्होंने, मतलब दुकानें खोल दी, गुरुजी ने कोई आदेश नहीं दिया इनको, तो ये मतलब फर्जी मतलब साबित हो रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, तो अब इसके बाद अब यही चाह रहा है कि अब चलो आपने नामदान जो ले लिया है, नाम अपना नाम की भक्ति करो, ठीक है, नाम परमात्मा का है, लेकिन इनको देने का अधिकारी नहीं है, ये बात ये है। जो यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर नामदान केंद्र है, हाँ, वो बोलते हैं कि मेरे को आदेश हुआ था नामदान केंद्र खोलने का। ये झूठ बोलते हैं ये। अगर तो जी। देखो भगत जी, जैसे आप हमसे कोई बात कहो, कोई आदेश कहो किसी बात के भी, तो हम जब तक उसका प्रमाण नहीं देख लेंगे तब तक आप साबित कर लोगे, मान लोगे किसी की बात? नहीं, वो तो नहीं मैं मानता इस चीज को ना। ये भक्ति मार्ग है भगत जी। जब तक हम अपने गुरुजी का आदेश साक्षात रूप में नहीं मान लेंगे, तब तक भगत के लिए गुरुजी का आदेश नहीं मानना, ये भक्ति मार्ग है भगत जी, अध्यात्म मार्ग है ये। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो इसमें अगर ये यूँ कहते हैं कि गुरुजी ने हमें आदेश दिया है, तो इनसे आप ये कहो कि हमें गुरुजी का वीडियो दिखाओ। हम भी कह रहे हैं इनसे कि गुरुजी का वीडियो ले आके बना दो, बता दो 2-4 मिनट का, कि नामदान खोलने का आदेश हमने इन फलाने को दे दिया है, आप इनसे नामदान लो, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने एक ऑडियो निकाली, ऑडियो भगत जी, तो देखो भगत जी, ऑडियो का तो कोई भी आजकल विश्वास नहीं करता। एक ऑडियो की आवाज तो कोई भी प्रधानमंत्री की आवाज निकाल देता है, कई आवाजों में कोई है। और वो, हाँ, तो ऑडियो को आज की उसमें कोई भी सही नहीं मानेगा कि ये आवाज फलाने आदमी की है, किसी की है, जिसकी है वो। ऑडियो में तो कोई भी आवाज निकाल देता, आप भी इस बात को जानते हो। एक कोर्ट के अंदर भी एक जज नहीं ऑडियो को मानता, वो भी मतलब वीडियो मानेगा या साक्षात मानेगा, ठीक है, वो मान्य नहीं होगी वहाँ पे। तो हम गुरुजी का आदेश कैसे मान लेंगे कि ऑडियो के माध्यम से गुरुजी कह रहे हैं, गुरुजी की आवाज में जो कह रहे हैं, ऑडियो मान्य नहीं होगी। ऑडियो ने उनका गुरुजी का वीडियो ही है। हैं? गुरुजी का जो नामदान दिया था ना उन्होंने। नहीं भगत जी, वो तो ठीक है, गुरुजी ने जो सीडी बनाई है ना, जिस सीडी से जो नाम दिया है, हाँ जी, हाँ जी। तो वो सीडी तो गुरुजी ने 2005 में बना दी थी, लेकिन उस सीडी से नामदान देने का आदेश नहीं दिया किसी को। गुरुजी ने ये कहा है कि ये सीडी से नामदान इस दास के जाने के बाद व्यवस्था करी जाएगी। जब गुरुजी इस दुनिया से ये शरीर छोड़कर जाएंगे, उन्होंने ऐसा कहा है सत्संग में, तब इस सीडी से नामदान देने की व्यवस्था करी जाएगी, ये कहिए गुरुजी ने। लेकिन ये नहीं कहा है कि अभी सीडी से नामदान दिया जा रहा है 2014 तक। तो भगत जी अब मैं क्या करूँगा? तो भगत जी अब ठीक है, अनजाने में जो भी आपके साथ हुआ है, तो उसके लिए यही है भगत जी, इन लोगों से दूर हटना पड़ेगा, जब भी परमात्मा का कुछ लाभ ले सकते हो। जब तक गुरुजी नहीं आ जाते तब तक। और दूसरा, जो स्वप्न जो हुए थे ना मेरे को, हाँ, ये हुए थे सुबह 4-4:15 के बीच में। हाँ, तो उसमें एक आवाज और भी आई थी, मेरे को नाम लेके आवाज दी थी कि आपको मेरे पास आना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा था कि मेरे पास आना पड़ेगा, तभी आपका मोक्ष होगा। हाँ, तो वो परमात्मा ठीक कह रहे हैं कि मोक्ष, जब ये बात स्पष्ट कर दी कि मेरे पास आना पड़ेगा तभी मोक्ष हो सकता है। तो मैं वही सोच रहा हूँ ना।
तो परमात्मा ने उनके आपको पास जाया कैसे जाए? हाँ तो देखो कोई बात नहीं, वो तो देखो अभी तो वो जेल में है। अभी जेल में है, तो भगत जी वही वही दिशा निर्देश हम भगत भाई दे रहे हैं भक्तों को, जो अनजान है, जो उनके साथ धोखा हो रहा है जो गुरुजी के जाने के बाद, और इन मैनेजमेंट वालों की ही मतलब इनकी ही अपनी मनमानी के चलते ही ये बरबाला कांड हुआ भगत जी। आपको ये सारी सच्चाई का पता नहीं है, जब ये देखोगे ना तब आप नहीं, ये तो मैंने देख लिया ना, मेरे को उसमें कांड का पूरा वीडियो देखा मैंने। हाँ वीडियो देखा ना, जब गुरुजी यहाँ से गए थे बरवाला कांड के बाद, तब गुरुजी स्वयं अपने मुंह से मीडिया के सामने उन्होंने बोल दिया था। जब मीडिया वालों ने पूछा कि भाई महाराज जी ये तुम्हारे ऊपर ये कमांडो खड़े थे, गुंडे खड़े थे इतने सारे, तो गुरुजी ने यूँ कहा कि मेरे नहीं थे, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। तो मीडिया ने कहा कि बाबा समिति तो तुम्हारी है। तो गुरुजी ने मना किया कि नहीं 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 मेरी नहीं है। तो गुरुजी ने मना कर दिया कि ना तो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो ये मैनेजमेंट है, इन्होंने जो अपनी मन मर्जी से जो बना रखा है आश्रम में, ये अपनी मर्जी से बना रखा था। और गुरुजी ने साफ स्पष्ट कर दिया बरवाला कांड से उस मीडिया के सामने कि ये समिति मेरी नहीं है, ना मैंने किसी को कमांडो बनाए, ना ही मैंने किसी को आदेश दिया। और इन्होंने गुरुजी के सामने रहते हुए उस आश्रम में भक्तों को मतलब गुरुजी का आदेश बताकर, और हम सब भक्तों को वहां पर कमांडो बनाए और पुलिस के सामने मतलब आमना सामना करने के लिए ये वहां पे खड़े हो गए आश्रम में। बताओ, इन्होंने अपनी मर्जी से करते हुए तो ये सारा काम इन्होंने करवाया। और उसका रीजन क्या था मेन भगत जी, ये जो पहले 2006 का करौता कांड था उसकी जो तारीखें चल रही थी, तो कोर्ट का आदेश था गुरुजी के लिए आने के लिए कोर्ट में, तो इन्होंने गुरुजी को जाने नहीं दिया। उस बात का भी बयान गुरुजी ने दे दिया था पुलिस के सामने कि इन लोगों ने तो हमें रोक रखा था, हम तो आना चाहते थे कोर्ट में लेकिन हमें तो रोक रखा था। बताओ, जहाँ तक बयान दिया तो आप बताइए कि हमारे गुरुजी परमात्मा हैं जिसने जाना है। परमात्मा हमारा झूठ नहीं बोलता है, ठीक है, परमात्मा कभी झूठ नहीं बोलता। संत वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो ये ठीक है, तो ये सारी से ज्ञान हो गया थोड़ा बहुत। ठीक है, आपको भगत जी सत्संग सुनो, लेकिन सच्चाई ये है भगत जी। भगत जी मैं इसलिए कॉल की ना, हाँ, कि जैसे मेरे को आवाज आती है, हाँ, कई बार आती है आवाज कि मेरे पास आओ, तो मैं उनके पास कैसे जा सकता हूँ? दुविधा तो मेरे को ये है। हाँ, तो उनके पास जाने की जरूरत नहीं है आपको, आपने अनजाने में नाम ले लिया है, कोई बात नहीं। अब आप घर बैठ के भक्ति करो, ना ही इनको कोई दान धर्म देना है ना ही कुछ देना है, और नियम मर्यादा का ध्यान रखो जब तक गुरुजी नहीं आ जाते हैं तब तक। अब यही रास्ता है, यही तरीका है आगे। तो इसीलिए कॉल की ना। हाँ भगत जी, कि मेरे को एक बार नहीं को 6-7 बार आवाज आई है ये कि मेरे पास आओ आप। तब जेल में है तो कैसे जा सकता हूँ मैं? मेरे को तो ये समस्या है। नहीं, मेरे पास आने का भगत जी इसका तो ये है कि गुरुजी ने ये कह रहे हैं मतलब परमात्मा कि भाई मेरे से जुड़ जाओ। जुड़ तो मैं गया हूँ ना। जुड़ गए हो, लेकिन अब वो परमात्मा कह रहे हैं कि मेरे पास आओ। तो अभी जो है ना मैनेजमेंट जो है ना काल का पक्का दूध बन चुका है। ये अपनी मन मर्जियां कर रहे हैं, जो गुरुजी के मतलब दिशा निर्देशों के विरुद्ध भगत समाज को दिशा निर्देश दे रहे हैं, इनके कर्म खराब करवा रहे हैं। ये देखो, ये 2014 के बाद इन्होंने गुरुजी ने कभी सत्संग में नहीं कहा, ना तो राजनीति से हमें दूर रखा भक्तों को क्या शिक्षा हमारे गुरुजी क्या देते हैं? अरे भगत बनो, संसारिक रीति रिवाजों से दूर रहो। गुरुजी ने राजनीति से दूर रहने के लिए कहा, इन्होंने गुरुजी का आदेश बताकर और राजनीति करवाई इन्होंने। बीजेपी को वोट दिलवाए, कांग्रेस को वोट दिलवाए, राजनीति करवाई इन्होंने, और आरक्षणबाजी करवाई इन्होंने। जाट आरक्षण में इन्होंने रैलियों में इन्होंने हिस्सा भाग लिवाया। इन्होंने जाट आरक्षण में चंदा दिया 11-11 लाख का। बताओ, दान धर्म का भक्तों का। तो ये बताओ कितने मतलब शास्त्र विरुद्ध मतलब ये क्रियाएं कर रहे हैं, भक्तों से करवा रहे हैं। ये फिर तो ये अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं। कर्म भक्तों के बिगाड़ रहे हैं, अपने बिगाड़ रहे हैं। तो इसीलिए इनसे मतलब हटना पड़ेगा भगत जी। आप गुरुजी के केवल सत्संग सुनो, उनके दिशा निर्देशों पर रह के अपना घर बैठ के भक्ति करो। आज के समय में यही है, जब तक गुरुजी नहीं आ जाते। अब देखो आगे जो भी परमात्मा करेंगे, अब वो उनका काम है फिर आने के बाद। तो हम 2 महीने पहले एक घटना घटी मेरे साथ सुबह 4 बजे। तो भी सपना आया था मेरे को। तो उसमें
मेरे को गुरुजी दिखाई दिए। हम्म वो मेरे को कहीं दूर लेके जा रहे थे एक आध जगह पे। हम्म तो वहां उन्होंने मेरे को ऐसी जगह खड़ा कर दिया हम्म जिसके नीचे बहुत गहरी खाई थी। हम्म तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि तेरे को इतना पता नहीं है, हम्म इस दरिया का जो पानी है हम्म 3-4 लेयर बताई उन्होंने। जैसे कचरे की लेयरें बनती है, पानी ऊपर जाता है तो उसके बाद उतरता है, फिर लेयरें बन जाती हैं। हम्म बोलते ये जितनी लेयरें बनी हुई हैं, हम्म जब तक ऊपरी लेयर पे पानी आ जाएगा हम्म तो दुनिया खत्म हो जाएगी। हम्म आपको यहीं रहना होगा हम्म जब तक मेरा आदेश दूसरा न होगा। हम्म अब ये पता नहीं वो क्या बताया मेरे को उस जगह पे कि यहीं रहना होगा। अब देखो ये भगत जी, ये परमात्मा के संकेत हैं आपके लिए। परमात्मा इतना आपको दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो आपको मतलब ये जचा रहे हैं कि आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि सतगुरु रामपाल जी महाराज वो कबीर साहब हैं, पूर्ण परमात्मा हैं। नहीं, मैं तो इनको यही मानता हूँ कि पूर्ण परमात्मा भगवान है ये। हाँ बिल्कुल, ये मतलब अपने अंदर से बिल्कुल कोई ऐसा वो नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी। तो मेरे को नहीं है ऐसा किसी के कहने पे चलूँ या हाँ ऐसी कोई बात है। मैं इनको, मेरे को पता लग गया जो जन्म बताए इन्होंने, हाँ उन जन्मों से मेरे को तो एक एहसास हुआ हम्म कि जो कमल के फूल पे भगवान जी जब प्रकट हुए थे हम्म तब तो एक ही ऋषि थे वहां पे। हम्म तो कहीं मेरा वो जन्म तो नहीं दिखाया होगा कि मैंने उस जन्म में इनकी बात नहीं मानी हो, हम्म उसकी सजा मिल रही हो मेरे को। हम्म ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने उस जन्म में उनकी बात ना मानी हो, उनकी शरण में गया भी हो फिर भी बात ना मानी हो। तो वो इसलिए दिखा रहे हैं भगत जी, आप गए शरण में रहे होगे, लेकिन आपको ये दिखा रहे हैं शरण में रहे होगे फिर भी आपको देखो ये जन्म मिले आपको, कि पहले हाँ आप जी। ये बने, पहले आप गधा बने, कुत्ता बने, सुअर बने, ये सारे आपको दिखा रहे हैं परमात्मा का। देखो ये आप बने, देख लो। और आगे हाँ भी जी। आगे ध्यान रखो, अगर ये भक्ति नहीं करी तो फिर हाँ ऐसा जी। ही यही फिर होगा जो आपको दिखा रहे हैं। नहीं, उस चीज को तो मैं मानता हूँ कि हाँ अगर नहीं भक्ति करेंगे, उद्धार नहीं करेंगे अपनी जिंदगी का, बिल्कुल हमारे जीवन ही इसलिए हुआ है कि जन्म मरण से मुक्ति मिले। बिल्कुल, तो वही फिर तैयार है पहले तो जैसा। तो अब उसके बाद 3-4 बार ये भी आवाज आई कि मेरे पास आ जाओ, हम्म मेरे पास पहुंच जाओ एक बार। हाँ, तो बस परमात्मा कह रहे हैं कि एक बार पहुंच जाओ तुम्हें सारे सुख हो जाएंगे वहां। तो फिर अब मैं, ऐसे है कि उन्होंने जो आश्रम बताया ना मेरे को, हम्म बोलते आश्रम में आना पड़ेगा एक बार आपको। अब मेरे को ये समझ नहीं कि आश्रम कहाँ है कहाँ नहीं है, जाना भी कैसे। अब वीडियो आ रहे हैं कि आश्रम वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो मतलब आपको कहा था कि आपको किस रूप में मतलब दिखाई दे रहे थे? गुरु जी की शक्ल में दिखाई दिए थे मेरे को, सफेद कपड़े पहने हुए थे, अच्छा आधे बाल काले थे आधे सफेद थे। अच्छा। हाँ जी। तो उस वक्त जो आवाज दी तो उस वक्त तो गुरु जी अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे। तो देखो भगत जी, अब आधे काले बाल थे आधे सफेद थे उसमें, अब क्या कह सकते हैं। छोटे बाल थे उनके, बड़े नहीं थे। हम्म जैसे फोटो में दिखाए गए है ना, हम्म। ऐसे ऐसे बाल थे। पर मेरे को समझ नहीं गई कि कौन है ये। अच्छा। फिर मैं एकदम जाग गया और सोचने लगा कि पता नहीं कौन थे ये। हम्म तो मैंने इसलिए फोन ढूंढ रहा था, मेरे को परसों नंबर मिले ये वीडियो पे, पवन दास जी बोल रहे थे तब। हम्म। मैं क्या फोन कर लेता हूँ उनसे, समाधान पूछ लेता हूँ। उनसे कहा कि क्या है ये। भाई भगत जी, आश्रम में तो गुरुजी का कोई ऐसा आदेश नहीं है ना, तो आश्रम खोलने का, इसलिए सब ये फर्जी वो हो रहे हैं। अगर आश्रम के लिए अगर बोल रहे हैं तो गुरुजी के रूप में काल वो, अगर ये आप बता रहे हैं आधे काले आधे सफेद जो बाल दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें छोटे काल भी छोटे छल कर बाल थे। सकता है। काल भी करता है चल तो। हाँ, लेकिन आश्रम में बुलाने के लिए ये मतलब दिशा निर्देश गुरुजी के नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञान से मालूम पड़ता है। क्योंकि अभी मैं भी यही गुरुजी सोच रहा हूँ आश्रम में ना। है नहीं, अभी गुरुजी आश्रम में है नहीं, तो गुरुजी आश्रम में क्यों बुलाएंगे? मैं उसी चीज को सोच रहा हूँ ना, काफी दिनों से सोच रहा हूँ इस चीज को। यदि गुरुजी हमारे तो सामने होते, आज आश्रम में होते बाहर, तो गुरुजी बिल्कुल तब कहते तो हैं कि मैंने भाई आ जाना आश्रम है, था। बिल्कुल आश्रम तब का तो नाम लेते, तो वो बात सही थी। तब तो मैंने आ जाना था।
नहीं पता होता तब किसी से पटा से पूछ लेते। मगर मैं इस चीज का संकल्प मैं कर रहा हूँ कि मेरे को ये सपना है, किस वजह से आ रही है, आवाज आ रही है और आती भी सुबह 4 बजे है। कोई बात नहीं, आने दो, परमात्मा में ध्यान लगाओ। 4 साढ़े 4 बजे आती है आवाज मेरे को। मतलब डेली आती है? नहीं, महीने में एक आध बार। हाँ, डेली नहीं आती, महीने में एक बार आती है। चलो भगत जी, परमात्मा से ध्यान लगाओ, परमात्मा का जो भजन मिल गया वो करो, नियम मर्यादा में रहो, पर इस सच्चाई से थोड़ा समझ के और इनसे थोड़ा दूर हटना पड़ेगा जब तक गुरुजी नहीं आते तब तक। ना मैं तो हट जाऊँ भगत जी, अब जैसे सत्संग सुन रहा हूँ ना। हाँ, घर पे सत्संग सुनो गुरुजी के, और अपना नियम मर्यादा निभाओ, और जो भी अपना जो आपको जो बताए होंगे, ज्योति वगैरह जलाओ अपना, और 3 टाइम की आरती करो, और अपना घर बैठ के भक्ति करो, जो भी आपको नाम मिला है। अच्छा भगत जी, ये जो सतनाम का स्मरण है, इसको 2-3 घंटे तक कर सकते हैं चलते फिरते भी? वो तो कभी करो, 3-3 घंटे या 4-4 घंटे जैसे बैठा या चला कर सकता हूँ मैं। भाई परमात्मा ने क्या कहा है कि परमात्मा ने कोई समय नहीं दिया है, कि कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने सांस का आवन हो कहना होए। हाँ जी। मतलब तो परमात्मा ने तो एक भी श्वास मतलब खाली के लिए नहीं कहा है। मैं इसलिए पूछा ना आपको, कर सकते हैं ना, दिन में पूरा दिन भी कर सकते हैं चलते फिरते। वो तो अपने ऊपर है भाई, अपन को जितना टाइम मिलता है, परमात्मा भी जानते हैं कि यहाँ पर जीव काल ने कितना फंसा रखा है, इसको कितना टाइम मिल पाता है, हैं? तो चलते फिरते के लिए ही तो नाम बताया है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोबत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। तो परमात्मा ने बैठ के नहीं बताई, ये भक्ति बैठे की नहीं है। चलते फिरते खाते पीते सोते उठते बैठते, मतलब परमात्मा का ये नाम जपना है। ऐसे ना भक्ति, अब तो मैं फ्री हो गया हूँ वैसे। अब जिंदगी का पता नहीं कितनी है, जिंदगी कितनी नहीं है। बाकी बैठे हो, आपके पास टाइम है तो आप बैठे बैठे करो, लेकिन वो ऐसा कोई जरूरी उसमें ये नहीं है कि कोई बैठने का समय नहीं है तो वो बैठ के ही करेगा, नहीं। वो अपना जाओ चलते फिरते काम करते अपना स्मरण करते रहो भगवान का। नहीं, मेरे पास तो बहुत टाइम है बैठने को भी, चलने फिरने का भी। हाँ, वो किसी प्रकार कर सकते हो आप। तो मैं, और दूसरी बात ये है कि 2018 में 17 में रिटायर हुआ था मैं सर्विस से। अगर उससे पहले पता था तो मैंने खुद आ जाना था वहाँ पे। लेकिन उसके बाद जब रिटायर हुआ तो 2 महीने बाद मेरे को पहले तो सांप ने काट लिया। उसके 2 महीने बाद डॉक्टर ने टीबी शो की। जब टीबी की दवाई दी तो टीबी की दवाई वो सूट नहीं की। दोबारा फिर चेक किया तो उसमें स्नेक पॉइजन ही आया। तो डॉक्टर ने कहा कि अब जो दवाई 3 महीने खानी थी वो 1 साल खानी पड़ेगी। चलो वो भी खा ली मैंने। तो अभी उसके पश्चात जो मेरी फैमिली है वो मेरे से बात भी नहीं करते हैं, ना खाना बना के देते हैं, ना कपड़े साफ करते हैं। तो क्या करें उसके लिए? भाई भगत जी, ये भक्ति जो करेगा ना जो भगत घर में, तो उसके ये काल जो है ना घर के ही जीवों को वो दुश्मन बना देता है, विरोधी बना देता है। इस काल को ये भक्ति अच्छी नहीं लगती कि कोई भक्ति करे हमारी, तो घर में ही विरोध करवा देता है। वो आपसे नफरत करेंगे, या मान लो कोई भी आपकी जो भी है नहीं करेंगे वो। तो इस तरह से कोई बात नहीं भगत जी, आप जो है अपना भक्ति करो, और जो भी अपना प्यार प्रेम से अपना रह के उनसे भी वो ज्यादा वो नहीं करना कुछ भी, घर के कोई भी हो। मैं बोलता नहीं कुछ भी, फिर वो लड़ते रहते बस मेरे से। नहीं, अपने आप कहते रहने दो, कोई बात नहीं। अपने प्रेम से एक आध बात कहनी है तो कह दो, और उनको अपने आप कहते रहने दो। ये भगत की ये परीक्षा होती है परमात्मा। अगर अपन भी उनसे ऐसे ही बात विवाद करेंगे तो फिर वो अपने लिए फिर वो ठीक नहीं है। नहीं, मैं तो लड़ता ही नहीं किसी से। हाँ, मेरे को तो चाहे गालियां देते रहो। हाँ, तो ठीक है भगत जी। और भगतों के फोन आ रहे हैं किसी के? ठीक है भगत जी। हाँ भगत जी, ठीक है। अगर टाइम मिलेगा तो दास का फोन नंबर देना मेरे को। हाँ, फिर कभी अगर लग जाए तो बात उनसे कर लेना। और ठीक है भगत जी। हाँ जी, हाँ, इसी नंबर पे भेज देना। ठीक है। सत साहिब, जय बंदी छोड़ की। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे आएगा? जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा?
नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर